हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जिसका नाम है एनकेएस लर्निंग कैंपस। मैं आपकी एजुकेटर वसुधा आपके लिए टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के क्वेश्चंस लेके आती हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपके लिए एनिमल फिजियोलॉजी क्वेश्चंस ला रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस के लिए भी वीडियो लेके आऊँगी। फिलहाल मैं आपके लिए आई हूँ आज नर्वस सिस्टम। ठीक है, अभी मैंने बाकी भी बहुत सी सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, स्क्रीटी सिस्टम हो गया, मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। आप चाहें तो जाके उसको गो थ्रू कर सकते हैं और अपनी आप एक बार देख सकते हैं कि आपकी चीज़ें कितनी रिवाइज हैं, कितनी आप किस लेवल पे हैं। ओके, चलिए तो आज हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम के साथ, अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल इज परसीव्ड बाय। ठीक, सेंस ऑफ स्मेल जो होती है वो कैसे, मतलब मतलब कि जो खुशबू होती है वो मतलब जो खुशबू होती है, जैसे आपको कोई चीज़ की खुशबू आती है या फिर कोई भी तरीके की जो स्मेल होती है, चाहे वो गुड स्मेल हो चाहे वो बैड स्मेल हो, तो वो आपके कैसे आप उसको सेंस करते हो। ठीक है, तो ये आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं। एक आपका दिया हुआ है ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल लोब जो होता है, ये लोब आपके रिस्पॉन्सिबल होता है विजन के लिए, जो आप चीज़ें देखते हो। ठीक है, आपके आईज में ये लोब प्रेजेंट होता है। टेम्पोरल लोब ये होता है सेंस ऑफ एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, सेंस ऑफ एनवायरनमेंट मतलब आसपास आपकी जो चीज़ें हो रही हैं जिसको आप फील कर पा रहे हो, वो आप टेम्पोरल लोब से कर पाते हो। पेराइटल लोब जो होता है बेसिकली आपके टंग में होता है, जिससे आप हीट, कोल्ड, बिटर, स्वीट, न्यूट्रल, हर तरीके का जो टेस्ट होता है उसको आप बेसिकली, ये देता है आपको टेस्ट। ठीक है, ये आपके प्रेजेंट होता है। ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके स्मेल के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल्फैक्टरी लोब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिट इम्पल्सेस टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें से कौन सी आपकी नर्व है जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती है। चलिए हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक आपकी होती है सेंसरी नर्व, एक आपकी होती है सेंसरी नर्व, एक आपकी होती है मोटर नर्व, एक आपकी होती है मिक्स्ड नर्व, या फिर हम लोग इसको एसेसरी नर्व्स भी कहते हैं। एसेसरी नर्व भी कहते हैं। ठीक है, सेंसरी नर्व का काम क्या होता है, सेंसरी नर्व जो होती है वो आपकी क्या होती है, रिसेप्टर्स पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, रिसेप्टर से लेके जाती है आपके सीएनएस तक, सीएनएस यानी आपके ब्रेन तक या फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। फिर आपकी आती है मोटर नर्व। मोटर नर्व जो होती है आपकी सीएनएस पे होती है और सीएनएस से जाती है ये इफेक्टर तक। ठीक है, इफेक्टर, इफेक्टर आपका हो सकता है कोई भी मसल या कोई भी ग्लैंड। अभी आप लिखते जाइए, फिर मैं आपको चीज़ें बताती हूँ कि मैं ये क्या बोल रही हूँ। ठीक है, मिक्स नर्व वो होती है जॉइंट्स जो कि इन जॉइंट्स सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व। ठीक है, चलिए अब जानते हैं ये जो मैंने तीन चीज़ें लिखी इनका मतलब क्या है। जैसे
अब आप बैठे हो यहाँ पे, कोई आपको आके चिकोटी काट दिया, ठीक है। अगर चिकोटी काट देता है कोई आपको आके, तो आपको क्या होता है, आपको फील होता है वो चीज़, ठीक है। आपको वो चीज़ फील हुई, तो जो फील हुई ना आपको, तो यहाँ पे क्या होता है, आपके स्किन पे क्या होता है, एक वो प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो जो रिसेप्टर होता है ना जैसे पर्टिकुलरली 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, 5 तरीके के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अगर आपके ईयर में प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा आपका फोनो रिसेप्टर। आईज पे प्रेजेंट है तो उसको हम लोग कहते हैं फोटो रिसेप्टर। नोज पे प्रेजेंट है तो हम लोग उसको कहते हैं आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। आपके टंग में प्रेजेंट है उसको हम लोग कहते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर, और आपके स्किन पे प्रेजेंट है तो उसको हम लोग कहते हैं आपके थर्मो रिसेप्टर्स, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पे प्रेजेंट होगा ना, वो वहाँ पे क्या होंगी रिसेप्टर पे, जैसे आपको फील हुआ, फिर आपको क्या होता है, उसको हम लोग कह सकते हैं स्टिमुलस। जो आपको फील हुआ उसको हम लोग कह सकते हैं स्टिमुलस। देन वो स्टिमुलस क्या होगी, यहाँ पे जो रिसेप्टर होगा वहाँ पे उसको फील होगा, देन वहाँ से वो नर्व होगी, जाएगी आपके ब्रेन तक या तो आपके स्पाइनल कॉर्ड तक, मेनली ब्रेन तक जाती है। देन ब्रेन पे वो चीज़ आपको पता चलेगी, ठीक। देन ब्रेन से फिर आपकी एक नर्व निकल के जाती है जिसको हम लोग कहते हैं मोटर नर्व, और वो मोटर नर्व फिर वहीं पे आती है, उसी जगह पे फिर आपको फील होता है कि हाँ आपको चिकोटी कटी है, ठीक है। तो जो इफेक्ट रिसेप्टर से आपके ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक आपकी जो नर्व मैसेज लेके जा रही है उसको हम लोग कहते हैं सेंसरी नर्व। और मोटर नर्व वो नर्व होती है जो आपके ब्रेन से आपके मतलब जहाँ पे आपका इफेक्ट आना है वहाँ पे लेके आती है मैसेज। मिक्स नर्व जो दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है, दोनों के एक मैसेज ला के दूसरे में डालने का काम करती है, वो आपके मिक्स नर्व हो जाती हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं, पहले क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपका था, ठीक है। तो होता क्या है आपकी ब्रेन से जो निकली नर्व्स होती हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। और जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकली जो नर्व्स होती हैं उसको हम लोग कहते हैं आपके स्पाइनल नर्व, ओके। जो आपकी क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो होती है 12 पेयर की, और आपकी जो स्पाइनल नर्व होती है वो आपकी होती है 31 पेयर। 31 पेयर होती है। आपकी जो क्रेनियल नर्व होती है, आप उसको आप एक बार बना लीजिए कि जो 12 होती हैं वो कौन कौन सी होती है, ये आपको सीरीज में याद करना ही पड़ेगा। सबसे पहली जो होती है वो आपकी ओकुलोमोटर, फिर आपकी दूसरी जो होती है वो आपकी होती है ऑप्टिक, तीसरी जो होती है आपकी होती है ऑक्सीपिटल, ठीक है। फोर्थ आपकी जो होती है, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं क्योंकि फिर आ नहीं पाएगा, ठीक है। चलिए पहला आपका हो जाएगा ओकुलोमोटर, दूसरा आपका हो जाएगा ऑप्टिक नर्व, तीस तीसरा आपका हो जाएगा ऑसिपिटल, फोर्थ आपका हो जाएगा ट्रॉक्लियर, फिफ्थ आपका हो जाएगा ट्राइजेमिनल, ठीक है। सिक्स्थ आपका हो जाएगा उबोडेंस, सेवेंथ आपकी हो जाएगी फेशियल, ठीक। एट्थ आपकी हो जाएगी ऑडिटरी, नाइन्थ आपकी हो जाएगी ग्लॉसो फेरेंजियल, ग्लॉसो फेरेंजियल। फिर आपकी टेंथ आपकी हो जाएगी
वेगस। 11th आपका हो जाएगा स्पाइनल एक्सेसरी, और 12th आपका हो जाएगा हाइपोग्लॉसल। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, सेकंड नंबर पे कौन आता है, थर्ड नंबर पे कौन आता है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिट इम्पल्सेस टू। तो देखिए, जो आपकी सेंसरी नर्व्स होती हैं, ठीक है, वो आपकी होती हैं 1, 2 और 8। ठीक, आपकी मोटर नर्व जो होती हैं वो आपकी होती है 3, 4, 6, 11 एंड ये हो जाती है 12। और आपकी जो मिक्स नर्व होती है वो आपकी होती है 5, 7, 9 और ये हो जाती है 10। ठीक, तो मानी सी बात है कि जो आपकी इम्पल्सेस आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएगी तो वो कौन सी होगी, वो होगी आपकी सेंसरी नर्व, है ना। तो 1, 2 या 8 में से ही अगर कोई सेंसरी नर्व इसमें से ऑप्शन में दिया है तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे इसमें आपकी सेंसरी नर्व कौन कौन सी हो जाएंगी, मैंने आपको बताया 1, 2 और 8 आपकी हो जाती है सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व आपकी इसमें ऑकुलोमोटर हो जाएंगी, ऑप्टिक हो जाएंगी, 8 नंबर पे ऑडिटरी हो जाएगी। ठीक है, या तो ऑकुलोमोटर आंसर होना चाहिए, या तो ऑप्टिक, या तो ऑडिटरी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिट इम्पल्सेस। तो अबंडेंस तो हुआ नहीं, वेट, ओके, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, आइए इसको ठीक कर लीजिए। यहाँ आपका होता है ऑक्सीपिटल, ठीक, और यहाँ आपका होता है आपका ऑकुलोमोटर। ठीक, तो 1, 2 और 8 में से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑडिटरी, क्योंकि ऑडिटरी ही इसमें आपकी आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ cranial nerves आर मिक्स नर्व्स। मैंने आपको बताया 5, 7, 9 और 10, ये चार आपकी होती हैं आपकी मिक्स्ड में। तो मिक्स्ड में यानी क्या हुई, सॉरी, मिक्स्ड में आपकी जाती है 4। ठीक, यानी आपकी जाती है 4। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 आंसर विल बी करेक्ट। अगर आपसे यहाँ पे सेंसरी नर्व पूछता तो सेंसरी नर्व में आप होते 3, यहाँ होता 3, और अगर आपसे मिक्स नर्व पूछता तो वो जाता 5। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टिपिकल वैल्यू ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जैसे ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक, ये जो स्टेज होती है जिसमें बाहर आपके पॉजिटिव चार्ज होता है, अंदर आपका नेगेटिव चार्ज हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं आपके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और इसका जो चार्ज होता है वो होता है -70 MV। इसका ये सही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है आपका Na का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, यहाँ पे आपका K+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। अगर कोई कहे कि K+ तो ऑलरेडी आपका पॉजिटिव होता है,
तो ये नेगेटिव अंदर कैसे होता है, ये एक हो जाता है आपका कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाती है। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे आपका जब पोटेंशियल आता है, ठीक है, जब आप में कोई चार्ज आता है तो ये क्या होते हैं, धीमे धीमे शिफ्ट होने लगते हैं। होता कैसे है, लाइए मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। देखिए, ये आपका मेम्ब्रेन है, ठीक। जब आपका ये चीज़ रेस्टिंग स्टेज पे नहीं है, जब कोई वर्किंग, मान लीजिए आपको कोई स्टिमुलस आया तो इसमें चेंज आने लगता है। चेंज कैसे आता है, इसमें से बाहर अंदर से यहाँ पे K प्लस ज़्यादा होता है, ठीक है, यहाँ Na ज़्यादा होता है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे Na भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बट ये एज कंपेयर टू बाहर की तरफ Na यहाँ पे कम होता है। और K प्लस क्या होता है, एज कंपेयर टू अंदर की तरफ K प्लस क्या होता है, बाहर यहाँ पे कम होता है। तो जब यहाँ पे रेस्टिंग वो आता है, क्या कहते हैं, जब चीज़ें मूव ऑन होती हैं, ठीक है, जब कोई स्टिमुलस आता है तब यहाँ से क्या होता है, 3 Na प्लस जो होते हैं बाहर निकल के चले जाते हैं, ठीक, और यहाँ से 2 K प्लस क्या होते हैं, अंदर आते हैं। तो क्या हो रहा है कि 3 Na बाहर जा रहे हैं, 3 Na बाहर जा रहे हैं और 2 K प्लस अंदर आ रहे हैं, 2 K प्लस अंदर की तरफ आ रहे होते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि बाहर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है एज कंपेयर टू अंदर, अंदर पॉजिटिव चार्ज है बट एज कंपेयर टू बाहर की तरफ अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या है, कम है। इसलिए यहाँ पे ये ऐसे बनता है कि बाहर पॉजिटिव दिखाते हैं और अंदर नेगेटिव की तरफ दिखाते हैं, साइन दिखाते हैं, जस्ट टू मेक इट मोर ईजियर टू अंडरस्टैंड। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ट्री ऑफ लाइफ इज लोकेटेड इन, ठीक है, ट्री ऑफ लाइफ इज लोकेटेड इन, ट्री ऑफ लाइफ कहाँ लोकेटेड होता है, क्या है, आर्बोरर विटाई, इसमें इसका आंसर हो जाएगा ब्रेन। ओके, अगर आपसे कोई पूछे लॉन्गेस्ट नर्व, ठीक है, तो आप इसका आंसर दोगे वेगस, यानी कि 10th नर्व, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे लार्जेस्ट एंड थिकेस्ट नर्व, तो उसका आप आंसर दोगे ट्रॉक्लियर, ठीक। अगर आपसे पूछे स्मॉलेस्ट एंड थिनेस्ट नर्व, तो उसका आप आंसर क्या दोगे, उसका आप आंसर दोगे ट्राइजेमिनल। ओके, समझ में आ रही है। ठीक है, लॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट नर्व आपकी क्या हो जाती है, ट्राइजेमिनल हो जाती है। स्मॉलेस्ट एंड थिनेस्ट नर्व आपकी क्या हो जाती है, ट्रॉक्लियर हो जाती है। चलिए, तो इसमें क्या उसका ही आंसर आपका है आर्बरी विटाई। अगर आपसे पूछे लॉन्गेस्ट सेल ऑफ सेरिबेलम, तो उसका आंसर आप दोगे पुरकिंजे सेल। ये हार्ट वाले पुरकिंजे सेल की बात नहीं हो रही, ये ब्रेन वाले पुरकिंजे सेल की बात हो रही है। और ये आर्बोरिस विटाई जो होता है ये भी आपके सेरिबेलम में ही होता है। ओके, चलिए सॉरी, द वेगस नर्व इज द 10th, वेगस नर्व इज द 10th क्रेनियल नर्व, तो सही आंसर हो जाएगा 10th। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंड्यूसेस, जैसे अगर किसी ने मेरी कल की क्लास देखी होगी तो मैंने उसमें आपको बताया था पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, मतलब जब कोई चीज़, आपको हमारा कोई ग्लैंड, हमारा कोई ब्रेन
कोई चीज़ को करने के लिए मजबूर कर रहा है, कोई कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, पर उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। और जब कोई चीज़ हमारे उसके अगेंस्ट हो रही होगी, नहीं अब ये चीज़ मत हो, रुक जाओ, अब नॉर्मल कंडीशन में आ जाओ, दैट इज टर्म्ड एज नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक भी वैसे ही होती है कि सिंपैथेटिक कोई चीज़ को क्या करती है, इंड्यूस कराती, करो हो, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करती है, उस चीज़ को आके रेस्ट पे लेके आती है। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है सारे सिक्रीशंस को रोकना। सिक्रीशंस को ये क्या करती है, इनहिबिट करती है, रोकती है, सिवाय यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव, तो ये गलत है। ठीक है, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, ये भी गलत है। यहाँ पे ये हार्ट बीट को बस इंड्यूस कराती है, क्योंकि यहाँ पे इसका सिक्रीशन नहीं हो रहा है, इसको कहते हैं धड़को धड़को धड़को। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगर आपसे पूछो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो मतलब जो नर्व्स होती हैं, सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं, वो कहाँ से रिलीज होती हैं, तो सिंपैथेटिक नर्व्स आपकी रिलीज होती हैं थोरैसिक एंड लंबर रीजन से, थोरैसिक एंड लंबर रीजन से। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो होती हैं आपकी निकलती हैं क्रेनियल एंड सैक्रल रीजन से। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं आपके थोरैको लंबर आउटफ्लो, और इसको हम लोग कहते हैं क्रेनियो सैक्रो आउटफ्लो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। Which one of the following does not act as a neurotransmitter? न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर वो होता है जो आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कन्वर्ट कर देता है आपके केमिकल इम्पल्सेस में। क्या करता है, ट्रांसमिट कर रहा है, जो नर्व्स आ रही हैं उनको ट्रांसमिट करने का काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को आपके केमिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है जो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट नहीं कर रहा होता है, तो ये होता है आपका कॉर्टिसोन। कॉर्टिसोन इज एन हार्मोन। ठीक है, कहाँ से निकलता है, एडर्नल कॉर्टेक्स से। ठीक है, चलिए। During the transmission of nerve impulses through a nerve fiber, the potential on the inner side of the plasma membrane has which type of the electric charge? तो इसमें क्या होता है, कैसे होता है, पहले वो चीज़ें क्या होती हैं, नॉर्मल होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होती हैं, देन उसके बाद वो क्या होती हैं, फिर से आपकी क्या होती हैं, पॉजिटिव हो जाती है, देन अगेन बैक टू द नेगेटिव। देखिए होता कैसे है, जैसे मान लीजिए कि ये है, ठीक ठीक, चेंज आया, ठीक, होता कैसे है फिर, नहीं, चेंज जब आया तो क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए ये चीज़ आपकी नेगेटिव हो गई, यहाँ वाली, फिर उसके बाद थोड़ी देर में क्या होगा, यहाँ वाली चीज़ जो होगी वो वापस से पॉजिटिव हो जाएगी, और जो बाहर वाला जो ये इसके थोड़ा सा नेक्स्ट का कुछ जो आपके चार्ज हैं, जो आपके जो हैं वो क्या होंगे, वो आपके नेगेटिव हो जाएंगे। ऐसी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो पहले क्या रहता है, पहले नेगेटिव होता है, फिर आपका थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो जाता है, देन अगेन बैक टू द नेगेटिव होता है। पहले नॉर्मल है, नेगेटिव है, थोड़ी देर बाद पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, देन पॉजिटिव होने के बाद फिर क्या होता है, फिर से वो नेगेटिव हो जाता है। सही आंसर इसका ये है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कंडीशनल रिफ्लेक्स। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए, ये लिखा है कंडीशनल रिफ्लेक्स, REFLEX। ठीक है, कंडीशनल रिफ्लेक्स क्या होता है, देखिए पहली बात तो ये जानते हैं कि ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन।
ये दिया किसने था? ये जो पूरा मतलब टर्म था ये दिया था मार्शल हॉल ने दिया था। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। पहली बात तो ये होता है इनवॉलेंट्री एक्शन। जैसे जैसे आपने पानी चढ़ाया गैस पे और आपको पता नहीं, आपने छू लिया तो झटका लगता है आपको, तो दैट इज नोन एज आपका इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं जो आपके साथ सडनली हो जा रहे हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन की बात कर रहे हैं। देखिए, इनवॉलेंट्री एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो आपको पता नहीं हो रहे हैं पर आपके साथ होते हैं, आपके बस में नहीं होता वो चीज़। और रिफ्लेक्स एक्शन मतलब जब आपके साथ आपके बस में होता है पर वो इतना सडनली होता है कि आपके वो बस में नहीं रह पाता, दैट्स वाई उसको हम लोग इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। अब जैसे वो गर्म था, आपको पता है, पर आपने जब छू लिया तो आपने झट से हटाया, बट वो जो झटका लगा आपको, दैट इज टर्म्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये दो तरीके के होते हैं, ये होता है इनेट और एक होता है कंडीशनल। इनेट रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जो इनबॉर्न होता है, मतलब अब ये झटका लगना आपके अंदर से वो आया था, ये क्या, ये आपको पता था ये ऐसा होगा, तो ये आपका झटका लगना, ये आपको किसी ने सिखाया नहीं ये चीज़ कि अच्छा चोट लगेगी तो हाथ हटा लेना, किसी ने सिखाया नहीं ना, अपने आप वो चीज़ हुई। ठीक है, तो इनेट होता है, ये इनबॉर्न होता है, ये आपको कोई सिखाता नहीं है, ये आपके अंदर से जन्मा हुआ आता है। ठीक है, कंडीशनल रिफ्लेक्स वो रिफ्लेक्स होता है जो आपको सिखाया जाता है, या फिर आपके साथ वो चीज़ें हुई होती हैं जिसकी वजह से आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। जब नेक्स्ट टाइम वो चीज़ आपके साथ होने वाली होती है तो आप पहले से ही एक्टिव हो जाते हो। ठीक है, जैसे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इवान पेवलोव। इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पे। ठीक है, इन्होंने किया क्या था कि इन्होंने एक डॉग लिया, ठीक है, उस डॉग को उन्होंने क्या दिया, ताकि खाना दिया एक दिन। ठीक, तो वो क्या हुआ कि उसके मुंह से क्या हुआ, सलाइवा आने लग गया। नहीं, क्या हुआ कि वो डॉग को लाकर जब खाना दिया तो वो डॉग ने खाना खा लिया। अब उस डॉग को उस खाने से उसके दिमाग में फीड हो गया कि हाँ, इस खाने का ये टेस्ट होता है, खाने से ये टेस्ट आता है, ये वो। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, इन्होंने फिर से खाना ला के दिया। जब उन्होंने खाना ला के दिया तब क्या हुआ कि उसके मुंह से सलाइवा आने लग गया। उसने खाना खाया भी नहीं पर उसके मुंह से सलाइवा आने लगे क्योंकि उसको टेस्ट याद आ गया। थर्ड डे उन्होंने क्या किया, थर्ड डे उन्होंने खाना ला के दिया, साथ में घंटी बजाई। ठीक, तो वो समझ नहीं पाया ये घंटी से क्या मतलब है, तो उसके वो देखा ही नहीं और उसने फिर क्या हुआ कि सलाइवा नहीं आया। पर जब बाद में उसने देखा कि हाँ घंटी बजी और मतलब अब खाने का समय है, तब उसके मुंह से सलाइवा आने लग गया। उन्होंने फिर क्या किया, सिर्फ घंटी बजा दी पर खाना नहीं लाया। तब वो समझ गए और उसके बाद फिर डॉग का क्या, डॉग का सलाइवा आने लग गया। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि उन्होंने एक कंडीशन डॉग के सामने क्रिएट कर दी जिससे डॉग के दिमाग में वो चीज़ बैठ गई, और जब खाना आए चाहे ना आए पर उससे कंडीशंस देख के ही उसके दिमाग वो एक्टिव हो गया और उसके मुंह से सलाइवा आने लग गया। इसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्स। तो ये किसने दिया था? इवान पेवलोव ने दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसको हम लोग एग्जाम्पल देते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्स का। तो सलाइवेशन ऑफ डॉग आफ्टर रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, ये किसने दिया था? इवान पेवलोव ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द थर्ड, सिक्स्थ एंड 11th क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि थर्ड और सिक्स्थ और 11th कौन सी है। थर्ड यानी आपकी ऑकुलोमोटर, थर्ड सिक्स्थ यानी आपकी अबंडेंस, और आपकी 11th है आपकी स्पाइनल एसेसरी। ठीक है, ऑकुलोमोटर, अबंडेंस एंड स्पाइनल एसेसरी। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ऑकुलोमोटर, अबंडेंस, स्पाइनल, पहला वाला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया।
चलिए नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेशियल एक्सप्रेशन। ये जो होता है ना, ये आपके किस में पाया जाता है, ये आपके पाया जाता है मैमल्स में, क्योंकि वही होते हैं स्पेशली ह्यूमंस में, ठीक है, मैमल्स में भी स्पेशली ह्यूमंस में, जिनको फेस एक्सप्रेशन चेंज करने आते हैं। अब हर कोई जो होगा, हर तरीके का जो स्पीशीज़ है वो फेस एक्सप्रेशन चेंज नहीं कर सकता है। और वो करते कैसे हैं, उनके पास ये होता है पॉन्स फेरुली। पॉन्स फेरुली रिस्पॉन्सिबल होता है आपके फेशियल एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम को हम लोग कहते हैं इमोशनल ब्रेन, ठीक है, इमोशनल ब्रेन कहलाता है या फिर इमोशनल सिस्टम कहला सकता है। ये क्या होते हैं, दो टाइप का होता है, एक होता है अमाइसिडाला और एक आपका होता है हिप्पोकैम्पस। दो तरीके का ये होता है, ठीक है। अमाइसिडाला क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल आपके एग्रेसिव नेचर के लिए। जो आपको गुस्सा आता है या फिर एग्रेसिव नेचर होता है ना, वो अमाइसिडाला की वजह से होता है। और हिप्पोकैम्पस का काम होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को कन्वर्ट करता है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में। लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब आपको चीज़ें, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें याद रहती हैं ना, वो आपको इसकी वजह से याद रहती हैं। नर्व फाइबर ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो नर्व फाइबर होता है तो उसमें क्या होता है कि मोर परमिएबल टू K+, कि K+ और अंदर आ जाए और Na+ बाहर जाता है, तो मोर परमिएबल टू K+। सैल्टेटरी कंडीशन ऑफ इम्पल्सेस, ठीक है। सैल्टेटरी कंडीशन मतलब क्या होता है कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो सॉल्ट का कंडक्शन हो रहा है, जो सॉल्ट हो रहा है वो कैसे आपकी चला जाता है। जैसे आपकी जो नर्व फाइबर होती है, ठीक है, ये आपकी नर्व फाइबर है, इस पे क्या होते हैं, आपके माइलिन शीट्स लगे होते हैं, ठीक है। ये माइलिन, कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं जिनमें माइलिन शीट्स होते हैं और कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं जिनको माइलिन शीट्स नहीं होते। जो नर्व्स ऐसी होती हैं जिनमें माइलिन शीट्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं मिलाइनेटेड नर्व फाइबर। जो नर्व के पास माइलिन शीट नहीं होते उसको हम लोग नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहते हैं। ये होती है माइलिन शीट। माइलिन शीट बनी किसकी होती है, स्फिंगोसिन की। वो सीन की, ठीक। और स्फिंगोसिन यानी आपके लिपिड की बनी होती है। स्फिंगोसिन यानी आपके लिपिड की बनी होती है। और लिपिड जो होता है इंसुलेटर होता है, मतलब इससे क्या होती हैं चीज़ें कंडक्ट होती हैं, यहाँ से यहाँ जाएगा चीज़, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से ऐसे ऐसे वो चीज़ें मूव करती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका सही आंसर क्या होगा, मिलाइनेटेड नर्व फाइबर ही ऐसी होती है में क्या होती है, सॉल्टेटरी कंडीशन कंडक्शन होता है। सोडियम पोटेशियम पंप्स ट्रांसपोर्ट्स क्या करता है, K+ आयन को न्यूरॉन के अंदर भेजता है और Na+ आयन को न्यूरॉन के बाहर भेजता है। सैटेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन, सैटेटरी सेंटर का मतलब होता है सेंटर ऑफ फुलनेस। मतलब जैसे आपने कोई चीज़ खाई, अंदर उसके बाद आप फील करते हो ना, हाँ भाई मेरा पेट भर गया, अब मुझसे और नहीं खिलाएगा, फुल। जैसे आपने पानी पिया तो आपने, अब हाँ अब एकदम पानी हो गया, प्यास बुझ गई, अब नहीं पानी पी पाएंगे, तो दैट फीलिंग, वो फुलनेस वाली फीलिंग को हम लोग कहते हैं सैटाइटी। और वो सैटाइटी सेंटर जो होता है आपके कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका हाइपोथैलेमस में होता है। हाइपोथैलेमस ही आपको बताती है कि हाँ आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, और वही आपको फुलनेस की फीलिंग भी देती है। सेरिबेलम ऑफ द ब्रेन इज कंसर्न्ड विद द, ठीक है, जो सेरिबेलम होता है, देखिए अब जैसे मैं खड़ी हूँ या मैं यहाँ बोल पा रही हूँ या मेरे हाथ ऐसे ऐसे चल पा रहे हैं, वो कैसे हो पाते हैं, मेरे माइंड में एक होता है सेरिबेलम। वो सेरिबेलम जो होता है जो कि मेरे पूरे बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करके चलता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेंटेनिंग पोस्चर, ओरिएंटेशन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, ठीक। कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट्स टू, जो कॉर्पस कैलोसम होता है उसका काम क्या होता है, जो आपका
सेरिब्रम होता है ना, वो सेरिब्रम जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। उसको एक पार्ट को हम लोग कहते हैं राइट हेमिस्फेयर, उसको हम लोग कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर। एक होता है राइट हेमिस्फेयर, एक होता है आपका लेफ्ट हेमिस्फेयर। और इन दोनों को जो कनेक्ट करता है राइट और लेफ्ट को, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। उसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। तो क्या करता है, कनेक्ट क्या करता है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर को ये कनेक्ट करता है। द रेस्पिरेटरी एंड द कार्डियक सेंटर, जो हम जितने हमारे बेसिकली इनवॉलेंट्री एक्शंस हो रहे होते हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, आपका हार्ट बीट होना, ये सब चीज़ें हमारी क्या करती हैं, मेडुला देखती है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड देखता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है पॉन्स वेरोली, एक होता है पॉन्स वेरोली, एक होता है कॉर्पस कैलोसम, आपका होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेना, क्वाड्रिजिम्ना। जिम्निया, ठीक है, ये होते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, कॉर्पोरा क्वाड्रिजिम्ना, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच आज मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और मेरी क्लास को देखने के लिए। आशा करती हूँ कि आपको क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, और अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई तरीके की प्रॉब्लम हो, तो आप ज़रूर से कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम है या फिर आपको कमी लग रही है, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं उस चीज़ पे बिल्कुल वर्क करूँगी। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए हमारे साथ एनकेएस लर्निंग कैंपस के साथ। थैंक यू सो मच।